हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हमने एमपीपीएससी मेंस के बिल्कुल नए टॉपिक स्टार्ट किए हैं जो अभी सिलेबस में ऐड हुए हैं नए नए, और जिनके बारे में कहीं पे कोई चीज आपको अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि बुक्स भी अभी प्रॉपर तरीके से आई नहीं है और कोई भी टीचर इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा भी नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल नए तरीके से बिल्कुल डिटेल में वो टॉपिक इंक्लूड किए हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, सारी की सारी चीजें आपको ब्राह्मी एकेडमी पे मिल जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर 4 का पार्ट बी में आपका यूनिट 4 है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। पेपर 4 के पार्ट बी की बात करें तो उसमें उद्यमिता पढ़ेंगे, आप प्रबंधन पढ़ेंगे, व्यक्तित्व विकास पढ़ेंगे। उसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है आपका नागरिक बोध, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिविक सेंस। इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया है सिविक सेंस का, वो आप जाके जरूर देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू करिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें याद हो जाएं। मैंने जो आपका नागरिक बोध वाला जो लेक्चर है और आने वाले टाइम पे भी जो लेक्चर मैं लूंगी, मैंने इतने डिटेल में सारी चीजें पीडीएफ में इंक्लूड की हैं, जिससे आपको कहीं और भटकना ना पड़े। आप किसी बुक में भी देखेंगे तो इतनी डिटेल में आपको चीजें नहीं मिलेंगी जितना मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। साथ ही साथ मेरा ये भी फोकस रहता है कि आपका जो माइंड है, जो सोचने की क्षमता है, वो इंक्रीज हो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सोचेंगे किसी चीज को, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डीप में मेंस को कवर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो ये आपका नागरिक बोध है, हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में क्या क्या चीजें देखी थी। नागरिक बोध, जिसको हम बोल रहे हैं सिविक सेंस। सिविक सेंस के बारे में एक तो मैंने पहले आपको बताया कि ये क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने जानी कि सिविक सेंस की डेफिनेशन क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अलग अलग आयाम कौन से हैं। ठीक है, अगर बहुत छोटे टर्म्स में बात करें कि नागरिक बोध आपका सिविक सेंस है क्या, तो ये है आपकी सामाजिक नैतिकता। सामाजिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता क्या कहलाती है? सोशल एथिक्स। मतलब आपको कौन कौन सी चीजें समाज में करनी चाहिए, एक आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक अच्छे नागरिक की तरह समाज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं, राष्ट्र में, समाज में, अपने समुदाय में। तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो आती हैं आपके सिविक सेंस में। ठीक है, फिर उसके आयाम मैंने अलग अलग बताए थे। आयाम में जैसे कि आपका एक पर्सनल हो गया, आपको पर्सनली क्या क्या करनी चाहिए अपने लिए। उसके बाद हमने बताया था आपको अदर लोगों के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है तो उसकी हेल्प करना, किसी गरीब की हेल्प करना। फिर मैंने बताया था कि आप अपने समुदाय के लिए क्या कर सकते हैं। समुदाय की बात करें, समाज की बात करें, है ना, कम्युनिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, अपने राज्य स्टेट के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, और लास्ट में मैंने बोला था विश्व के लिए। मतलब यहाँ पे आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी लेकर चलेंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में एक चीजें बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो इसलिए फिर आप जब आयाम की बात करेंगे तो आप उसमें सारी चीजें लेके चलेंगे। समाज हो गया, राज्य हो गया, राष्ट्र हो गया और विश्व हो गया, पूरा का पूरा विश्व। ठीक है, फिर हमने बात करी थी प्रकार की। प्रकार, टाइप्स कौन कौन से होते हैं आपके नागरिक बोध में। तो मैंने प्रकार में आपको बताया था कि अलग अलग प्रकार, जैसे सामाजिक हो गया, सामाजिक नागरिक बोध कौन कौन से हो गए, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, सांस्कृतिक दृष्टि से कौन कौन से नागरिक बोध है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद मैंने आपको बताया था महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है आपके नागरिक बोध का, क्यों हमें सिविक सेंस जो है वो फॉलो करना चाहिए, है ना, सोसाइटी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्यों फॉलो करना चाहिए सिविक सेंस। तो हमने फिर उसका महत्व भी बताया था। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं लास्ट लेक्चर में सिविक सेंस के बारे में, जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद ही आज का लेक्चर कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का हो गया हाउ डू वी डेवलप सिविक सेंस। अगर हमें नागरिक बोध का विकास करना है, नागरिक बोध का विकास करना है तो कैसे कर सकते हैं, का विकास कैसे कर सकते हैं। नागरिक बोध का विकास कैसे कर सकते हैं, तो इसमें दो मेन आपके क्या आते हैं, पर्सपेक्टिव आते हैं। एक तो सोशल, सामाजिक दृष्टि में क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, और एक आता है कानूनी, आप लॉ की दृष्टि में, लीगल तरीके से क्या क्या चीजें कर सकते हैं।
आप देखेंगे कोई भी चीज अगर आपको सोसाइटी में सिखानी है, चाहे वो मूल्य हो गया या कोई और चीज, तो आप क्या करते हैं, तो सामाजिक दृष्टि से फॉलो करते हैं कि समाज में हम कैसे किसी नई चीज को डेवलप करेंगे। उसके अलावा हम एक कानूनी पर्सपेक्टिव भी लेकर चलते हैं कि आप कानून द्वारा भी कैसे चीजों को मनवा सकते हैं लोगों द्वारा, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको नागरिक सेंस में, नागरिक बोध जो सिविक सेंस है उसमें भी यही चीज करनी है। सबसे पहले सोशल में बात करें कि आप सिविक सेंस जो है कि अपने आसपास सफाई रखो, सबकी हेल्प करो, बड़ों का आदर करो। उसके अलावा मतलब समुदाय में और समाज में अपना योगदान दो। मान लीजिए कहीं पे आपके सोसाइटी में कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है जिसमें गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, तो आपका भी उसमें पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं समाज में और समुदाय में, राष्ट्र में आपका क्या पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। ये जो चाहिए शब्द है ये हमें क्या करना है, लोगों के अंदर सिखाना है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम बताते हैं कचरा बाहर मत फेंको, हाथ धुलो, मतलब बाहर जाओ तो बड़ों का मतलब रिस्पेक्ट करो, हम छोटे छोटे बच्चों से सिखाने लग जाते हैं। तो यही है आपका कि सबसे पहले तो आपकी आती है एजुकेशन। चाहे हम बात करें स्कूल की, आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों में सिविक सेंस का आपका रहता है एक चैप्टर। तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो इन सब चीजों में हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के माध्यम से सिविक सेंस डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम एजुकेशन में बता सकते हैं, आपके इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है साफ सफाई की। हम कोई भी चीज खाते हैं तो सीधे रोड में कचरा फेंक देते हैं, या फिर मान लीजिए लोग पान वान खा रहे हैं तो ऐसे कहीं भी थूकते हुए जा रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा अपने यहाँ जो इंडिया में जरूरत है वो है स्वच्छ रहने की, आसपास स्वच्छता रखने की। तो ये सारी चीजें जो हैं, एग्जांपल लेके मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा हमें स्कूल में ये सारी चीजें सिखाने की जरूरत है। आप छोटे छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे खुद साफ रहना है, अपने घर को साफ रखना है, खुद की जो चीजें हैं, अगर आपने कचरा फैलाया है तो आपको ही उठा के फेंकना पड़ेगा उसे। तो हम ये जो आपके छोटे छोटे सिविक सेंस है वो एजुकेशन से, शिक्षा द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा मूल्य, वैल्यूज, आप देखेंगे कि हमारे अंदर इंडियंस में स्पेशली बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे कि बड़ों के पैर छूना, बड़ों का आदर करना। सेम ऐसे ही सिविक सेंस के बारे में अपने आसपास साफ सुथरा रखना। मान लीजिए कि अगर कोई कचरा फेंक के जा रहा है तो उसको बोलना कि तुम कचरा जहां पे फेंकना चाहिए डस्टबिन में वहां आप फेंको। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये डेवलप करना कि लोग बिल्कुल जो ज्यादा गंदगी में रह रहे हैं, जो साफ सफाई नहीं रखते हैं, उनसे क्या करने लग जाए, थोड़ा सा हटने लग जाए कि यार ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। और जब सोशल प्रेशर जाएगा किसी व्यक्ति के ऊपर कि यार सब मेरे से बात नहीं कर रहे हैं या मुझे बिल्कुल हटा दे रहे हैं, तो मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, उसे तो ये लगेगा कि यार बात करें ज्यादा से ज्यादा लोग, हम एक सोसाइटी में रहते हैं क्योंकि। तो ये सब अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वैल्यूज, मूल्य की मतलब मूल्य लेवल पे, अपने वैल्यूज लेवल पे एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, आपको कचरा कहीं बाहर नहीं फेंकना चाहिए, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, तो हमारे इंडिया में भी ये सारी चीजें हो जाएंगी। अभी हमारे मूल्य में ही नहीं है, हम कचरा करते हैं अपने घर के बाहर ही, अब सारा का सारा कचरा फेंक देते हैं। तो किसी ने बोला नहीं कि ये गलत कर रहे हैं आप, आपको घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, मतलब जस्ट पड़ोस में अगर जगह खाली है तो अगर हम इसको अपनी वैल्यूज में ला लेंगे कि ऐसे साफ सफाई रखनी चाहिए, तो क्या होगा, मतलब हमारे अंदर सिविक सेंस डेवलप होगा। तो हम मूल्य में ला सकते हैं बहुत सारे सिविक सेंस को। उसके अलावा अवेयरनेस, जागरूकता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्वच्छता का, हम अपने घर के बाहर क्या कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी जगह खाली सी जगह है तो वहां सामान फेंक के आ जाते हैं, कचरा फेंक के आ जाते हैं। तो हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि ये सारी चीजें जो हैं, बारिश में पानी वहां पे भरेगा जिससे मच्छर बहुत ज्यादा जन्म लेंगे, फिर वो उड़ के आपके घर में आएंगे तो मलेरिया वगैरह फैल सकता है। तो अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि साफ सफाई रखनी जरूरी क्यों है, वेस्टर्न कंट्रीज में इतना साफ सुथरा रख रहे हैं तो रख क्यों रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर हम जागरूकता फैलाएंगे, मूल्यों में अडॉप्ट कर लेंगे सिविक सेंस को, तो क्या होगा, हमारा सिविक सेंस इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा मनोवृत्ति में परिवर्तन, चेंज इन एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है साफ सफाई रखने का, मान लीजिए अभी एटीट्यूड हमारा है नहीं कि हम मतलब रोड में जा रहे हैं, अगर हमने चिप्स वगैरह खाया तो हमने फेंक दिया रास्ते में ही कि कोई ना कोई उठा लेगा या उड़ के कहीं चला जाएगा। तो हमें एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है कि हमें पता हो कि कचरा अगर हम कहीं डस्टबिन में नहीं फेंक सकते तो हम अपने पास ही बैग में ही रखें, जहां पे डस्टबिन मिलेगा वहां पे फेंकेंगे। तो ये एटीट्यूड में चेंज करना भी बहुत जरूरी है, तब आपका एक सिविक सेंस जो है वो डेवलप हो पाएगा। उसके अलावा कम्युनिकेशन, अच्छा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल किसका लिया है, स्वच्छता का लिया है, ठीक है। स्वच्छता का इसलिए लिया है क्योंकि भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है
सिविक सेंस की दृष्टि से, है ना, नागरिक बोध में, वो किसकी है? स्वच्छता। लोग स्वच्छ रखते नहीं है आसपास का माहौल, सड़क हो गया और सारी चीजें, सबको क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार जो है वो करे, सरकार की जिम्मेदारी है साफ सफाई रखना। तो लोग खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे, बच्चे बचपन से ही क्या करें, ये सारी चीजें अडॉप्ट करें कि हमें कैसे साफ सफाई रखनी है, आसपास कचरा नहीं फैलाना है, कहीं भी पॉलीथीन नहीं फेंकनी है, वैल्यूज में हमारे अडॉप्ट हो जाए ये सारी चीजें। अवेयरनेस, ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें कि आसपास सफाई होनी क्यों जरूरी है। उसके अलावा चेंज इन एटीट्यूड, जैसे मान लीजिए अब सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ, बहुत सारी दीवारों में लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है। बहुत पहली बात तो ये कि कितना ज्यादा खराब है इंडिया में कि ये लिखना पड़ रहा है कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, उसके बाद भी लोग वहीं जाके करते हैं क्योंकि दूसरे कर रहे होते हैं। तो ये चीज ना हमें एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एटीट्यूड लोग बदल ही नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है। आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्री में एक तरह से खुले में ही जाना, वॉशरूम बहुत गंदी बात मानी जाती है, मतलब ये क्या है, उनकी वैल्यूज में बिल्कुल अडॉप्टेड है कि ऐसे काम ही करना बहुत गलत माना जाता है। जैसे हमने बोल दिया ना कि अपने बड़ों के ऊपर हाथ उठाना या ऊंची आवाज में बात करना बहुत गलत माना जाता है, सेम वैसे ही उनके यहाँ ऐसे बाहर वॉशरूम जाना या ऐसे कोई काम करना, ये सब बहुत ही गलत माना जाता है। उन्होंने अपनी वैल्यूज में अडॉप्ट कर रखा है ये स्वच्छता वगैरह, है ना। तो ऐसे हमें भी करना है, एज अ इंडियन हमें भी ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी है। उसके अलावा कम्युनिकेशन, बात करके भी हम समझा के, जैसे मान लीजिए हम बात करें गांव में क्या है, बहुत सारे लोग मान ही नहीं रहे, उनको बाहर ही जाना है। मतलब अब हम जितना भी सोचे कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, ओडीएफ फ्री कर रहे हैं, खुले में शौच नहीं जाए लोग, उसके बाद भी लोग जा रहे हैं। तो हमें कम्युनिकेशन करके उनके एटीट्यूड में बदलाव करना पड़ेगा कि ये सही नहीं है। अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि आप क्या गलत कर रहे हैं, इसके कारण आपके बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ से हम अवेयरनेस फैला के, एटीट्यूड में चेंज करके, कम्युनिकेशन, संवाद करके, इसको हम एथिक्स में एक वर्ड बोलते हैं ना, परसुएसिव कम्युनिकेशन, कि सामने वाला कन्विंस हो उस चीज पे, तो हम संवाद कर सकते हैं। उसके अलावा सामाजिक संगठन, आपको भी पता है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ वगैरह रहते हैं, वो इस दृष्टि में काफी काम करते हैं, चाहे वो स्वच्छता के लिए हो, चाहे वो आपका गरीबी वगैरह हटाने के लिए, तो बहुत ज्यादा एनजीओ इस फील्ड में काम करते हैं। तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके हम सिविक सेंस डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक एग्जाम्पल ये भी याद आ रहा है, मैं देख रही थी कपिल शर्मा का कोई शो, जिसमें कपिल शर्मा फॉरेन में गया था कहीं पे परफॉर्म करने, तो उन्होंने बोला, मतलब ऐसे ही पूछा लोगों से कि आपको नहीं लगता कि जैसे कुछ हमने खाया और लगता कि यहीं पे कचरा फेंक दें, या फिर हम कहीं बाहर ऐसे खुले में ही चले जाएं वॉशरूम, तो आपको ये फील नहीं आता, क्योंकि इंडिया में तो ये सब अलाउड है। तो फिर एक बहुत अच्छा रिप्लाई आया था कि ये सब मतलब मन करता नहीं है, मतलब मन, उन्होंने बोला कपिल शर्मा ने कि आपका मन नहीं करता कि ऐसे खुले में जाए आराम से बिल्कुल फ्री होके। तो फिर एक रिप्लाई आया था कि बिल्कुल ये गलत माना जाता है, कि मन कैसे करेगा, क्योंकि हमें पता है ये गलत है। जो चीज हमें पता होती है कि ये गलत है, उसका मन कैसे करेगा, उसमें हम मतलब कभी उस चीज को फॉलो ही नहीं करेंगे। तो सेम ऐसे ही हमें अडॉप्ट करनी है अपने अंदर ये सारी चीजें। तो अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ स्वच्छता के लिए लिया है, ऐसे आप किसी भी चीज के लिए ले सकते हैं कि अगर हमें नागरिक बोध का विकास करना है, हमें सिविक सेंस बढ़ाना है, तो हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, हमें वैल्यूज बढ़ानी पड़ेंगी उस चीज से रिलेटेड, हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, हमें एटीट्यूड, मनोवृत्ति में परिवर्तन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। उसके अलावा एनजीओ की सहायता लेनी पड़ेगी, तब आपके क्या हो जाएगा, किसी भी नागरिक बोध का डेवलपमेंट होगा, सिविक सेंस का विकास होगा। उसके अलावा लीगल भी है, जैसे अब आप देख ही रहे हैं कि स्वच्छता में इंदौर में देखिए टॉप में क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने वहां पे जो आपका नगर निगम है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। उसने इतने स्ट्रिक्ट कानून बनाए हैं कि अगर कोई दुकान वाला अपने दुकान के बाहर साफ सफाई नहीं रखता, वहां पे पॉलीथीन फेंकी हुई है या कुछ भी फेंका हुआ है, तो कितना ज्यादा पेनल्टी लगेगा। तो ये पेनल्टी वगैरह जो आता है वो किस में आता है, आपके लीगल में, कि यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैधानिक मान्यता, लीगल रिकॉग्निशन देंगे, एक्ट बना दिया, अधिनियम बना दिए, ठीक है। उन सारी चीजों से क्या होगा, रूल्स रेगुलेशन बना दिए, तो लोग डरेंगे कि भाई इतना फाइन कौन भरेगा, इससे अच्छा साफ सुथरा ही रखते हैं। छोटे छोटे ठेले वाले तक, उन्हें भी पता है कि अगर मैं कचरा फैलाऊंगा तो मुझे पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, तो वो भी ध्यान रखते हैं इस चीज का। तो हम कानून के माध्यम से भी नागरिक बोध क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा दंड और पुरस्कार पद्धति, जैसे कि मान लीजिए
इंदौर लगातार आ रहा है, आपका स्वच्छता में प्रथम आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पुरस्कार दे रहे हैं, है ना, उसको हर बार इतना उसको मतलब बढ़ा चढ़ा के सारी चीजें उसका फेमस कर रहे हैं पूरे इंडिया में कि स्वच्छ, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जिससे ज्यादा से ज्यादा वहां लोग तो आ ही रहे हैं। साथ ही साथ जो फॉलो नहीं करता है स्वच्छता में, थोड़ा बहुत भी अगर वो कमी रखता है, तो हम क्या करते हैं, उसको दंड देते हैं, चाहे वो पेनल्टी वाला दंड ही क्यों ना हो, है ना, पैसे ही भरने क्यों ना पड़े, लेकिन दंड और पुरस्कार की आप पद्धति भी अपना सकते हैं जब हम कानूनी बात करते हैं, लीगल दृष्टि से कैसे नागरिक बोध बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद प्रशासन द्वारा व्यवस्थित क्रियान्वयन, ये भी बहुत जरूरी है कि वहां पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा करे। इसके लिए भी एक बेस्ट एग्जांपल मुझे ये याद आ रहा है कि इंदौर में अगर आप रहते हैं और आपने गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग नहीं भरा है, मिक्स कर दिया है, तो जो आपकी कचरा गाड़ी आती है लेने के लिए, वो आपका कचरा लेते ही नहीं है, बोलते हैं कि अलग करके लाइए, अलग करके नहीं लाएंगे तो हम लेंगे ही नहीं। मतलब आपकी फिर जिम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उससे। इससे क्या होता है, और वो खुलेआम मतलब आपकी बेइज्जती भी करते हैं कि आपने ऐसे कैसे मिक्स कर दिया, आपको पता नहीं है क्या कि यहाँ पे अलग अलग रखना चाहिए, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखना चाहिए। वो आपको इतना ऐसे बुरा फील करवा देंगे ना कि आप अगली बार से करोगे ही करोगे। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं क्या करने के, सिविक सेंस डेवलप करने पे। यहाँ पे सिविक सेंस हम डेवलप किसके लिए कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए कर रहे हैं। तो स्वच्छता के लिए एक तो आपका सोशल हो गया, सामाजिक दृष्टि से आप क्या क्या कर सकते हैं, दूसरा हो गया आपका लीगल दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, जैसे ये सारी चीजें यहीं पे लिखी हुई हैं, स्कूल में, स्कूल कॉलेज के माध्यम से बचपन से ही नागरिक को जिम्मेदार बनाना, सामाजिक समरसता का बोध कराना कि आपको कौन कौन से सिविक सेंस होने चाहिए। फिर हाँ, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आजकल इतने ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, वहां पे भी आप प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा नेतृत्व और संवाद, मान लीजिए कि ये वाला देखा होगा, स्वच्छता वाला जो अभियान है, तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस को प्रमोट किया स्वच्छता के बारे में, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के अंदर चेंज कर सकते हैं एटीट्यूड। फिर सामाजिक संगठन से हो ही सकता है, विभिन्न कार्यक्रमों अभियानों द्वारा कर सकते हैं। उसके अलावा सरकारी प्रयास, नियम कानून बना के हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता ही दी। फिर मूल्य में परिवर्तन करके समाज द्वारा नागरिक बोध मूल्यों का सही तरीके से पालन करवाना। फिर मनोवृत्ति में परिवर्तन। अब केस स्टडी देखिए, आपको यहाँ पे एक केस स्टडी भी देखने के लिए मिलेगी। आपको पता है पार्ट ए में भी केस स्टडी है, पार्ट 2 में भी केस स्टडी है। अब नागरिक बोध के लिए, नागरिक बोध, यहाँ हम बात करें सिविक सेंस की, तो सिविक सेंस में अगर बात करें कि केस स्टडी क्या बन सकती है, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगी, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। मान लीजिए एक गांव है जहां के लोग जो हैं वो खुले में शौच जाते हैं, ठीक है, तो वो खुले में शौच जाते हैं। अब आपको इनके अंदर सिविक सेंस डेवलप करना है, सिविक सेंस डेवलप करना है। अभी आपने पढ़ा ये सारी चीजें डेवलप करना है, तो आप कौन कौन से प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, प्रयास बताना है। आपको कौन कौन से प्रयास करेंगे जिससे गांव, अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, हम गांव वालों की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं, आप ज्यादा ज्ञान की बातें उनसे नहीं कर सकते, तो आपको ये जो उनकी आदत है खुले में शौच वाली, ये खत्म करनी है। तो आपको इसके बारे में अब लगभग, मतलब यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं करना, तो आप 50 से 100 शब्द लिख दीजिए, यहाँ पे 50 से 100 शब्द कि आप कौन कौन से प्रयास करेंगे जिससे वो खुले में शौच बंद करें, ठीक है। ये केस स्टडी आप लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, और मतलब या तो आप टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारत और पश्चिमी देशों में नागरिक बोध, सिविक अवेयरनेस, या फिर आप सिविक सेंस भी कह सकते हैं यहाँ पे, इन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज। आप देखेंगे भारत में नागरिक बोध की बहुत ज्यादा कमी है, मतलब छोटी छोटी चीजों में देखेंगे, स्पेशली अगर हम स्वच्छता में बात करें तो स्वच्छता, हमारे यहाँ लोग, मतलब आप सोचिए कि ये कितनी बुरी बात है कि लोग ऐसे खुले में मतलब कुछ भी कर रहे हैं, वॉशरूम का यूज नहीं कर रहे हैं, वॉशरूम होते हुए भी वॉशरूम का यूज नहीं कर रहे हैं, बाहर में जा रहे हैं, दीवालों पे लिखना पड़ रहा है, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ थूकना मना है। यहाँ के आप देखेंगे कि मतलब ऐसा भी नहीं कि जो खराब जगह है वहीं भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि किसी कोने की जगह में जाके वो थूक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिर में, बड़ी बड़ी मतलब इमारतें जो हैं, हमारे यहाँ के जो मेन मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां भी जाके लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हर जगह लगाना पड़ रहा है, यहाँ थूकना मना है।
तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर स्वच्छता के लिए देखें तो कितना ही ज्यादा जो आपका सिविक सेंस है वो खराब है। ऐसे ही वेस्टर्न कल्चर में आप देखेंगे, वेस्टर्न कल्चर में ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपना जो मतलब वेस्ट होता है वो अपने साथ रखते हैं और डस्टबिन में फेंकते हैं। तो यहाँ पे भारत में नागरिक बोध की इतनी कमी क्यों है? आप देखेंगे इसका अगर कुछ साइंटिफिक आप रीजन जानना चाहें तो कुछ लोग बताते हैं कि एक मतलब आपका रेप्टाइल ब्रेन होता है, एक आपका प्री फ्रंटल ब्रेन होता है। तो थोड़ा डिटेलिंग है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये होता है कि रेप्टाइल ब्रेन जो है वो सिर्फ इस पे फोकस करता है कि मतलब फाइट एंड फ्लाइट वाला जो थी, मतलब इंडिया में हर लोग यही सोच रहे हैं कि हम अपना काम देखते हैं, दूसरा देख लेगा। साफ सफाई में ही चाहे देखें कि अभी अपने पे ध्यान देते हैं, दूसरा देखेगा उस बारे में। दूसरा भी यही सोच रहा है कि गवर्नमेंट देखेगी, इस चक्कर में कोई साफ सुथरा रख ही नहीं रहा आसपास। उसके अलावा आप देखेंगे कि मतलब एक और एग्जांपल है, आप बहुत सारे वीडियोस देखें या चाहे आप बात करें किसी भी ऐसे पर्सन की जो कहाँ पे रह रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहा है, वो भी आपको बताएगा कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं किंडरगार्टन से, मतलब हम बात करें छोटे छोटे बच्चों की, जहाँ पे हम सिविक सेंस बहुत अच्छे से उन्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे सारी चीजें बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेंगे। तो वहां पे छोटे बच्चे जो है वो रास्ते की किनारे भी अगर थोड़ा कचरा वचड़ा पड़ा हुआ है तो उसको भी उठाकर साफ सफाई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो क्या कहेंगे, नहीं हम बच्चों से काम नहीं कराते हैं, और मतलब ये सारी चीजें मतलब हमारा काम थोड़ी ना कि सड़क को साफ रखना, हमारा बच्चा क्यों कचरा उठाए। तो ये जो मेंटालिटी है, ये जो आपका एटीट्यूड है इंडियंस का, उसकी वजह से हमारे यहाँ सिविक सेंस की काफी कमी है। आप देखेंगे भारत जो है वो स्पिरिचुअल गुरु कहलाता है पूरे वर्ल्ड का। हमारे यहाँ मतलब छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे हमारी वैल्यूज में साफ सफाई बिल्कुल इंक्लूड है। बहुत सारी माताएं बहनें सुबह उठकर पूरा घर साफ करती हैं, रंगोली वगैरह बनाती हैं घर के बाहर। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से इनकलकेटेड है। लेकिन जब बात करें वहीं दूसरी चीजों की, कि जैसे मतलब वॉशरूम हमारे यहाँ बहुत ही लेट आया, अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आपको वॉशरूम की सुविधा नहीं मिलेगी, लोग बाहर जा रहे हैं। अब मतलब ये सारी चीजें इतना लेट क्यों आई, इससे क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें मतलब अभी कोई इतनी सारी जानकारी मिलती नहीं है कि भारत में ही ऐसा क्यों है। वेस्टर्न कल्चर आप देखेंगे कि पहले जो जितना ज्यादा जंगली टाइप का था, जितना ज्यादा वो पीछे था कि सिर्फ अपने खाने पे ध्यान देते थे और बस चल रहा था जीवन, और हम इतने सभ्य थे हमेशा से, हमने इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ लिखी हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, सारी चीजें अच्छी थी। तो यहाँ पे हम सिविक सेंस में हम काफी पीछे चले गए हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत आगे चली गई हैं। तो इस पे जो है वो सोचने की बात है। और अगर ये मैंने क्वेश्चन इसलिए भी रखा है कि आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे नॉर्मल, क्या भारत में सिविक सेंस की इतनी कमी है, हर जगह ही आपको देखने के लिए मिलती है, रास्ते में कोई भी सामान फेंक रहा है, थूक रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप फिर अलग अलग क्या देंगे, सजेशन देंगे। और याद रखिएगा जब आप सजेशन देंगे तो हमेशा क्या चीजें रहेंगी, एक सोशल रहेगा कि आप सामाजिक दृष्टिकोण से क्या क्या कर सकते हैं, एक कानूनी दृष्टिकोण है जो आप लीगल तरीके से क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा काम आपकी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ही करे। आप जैसे इंदौर में है, हर एक व्यक्ति के अंदर आप क्या करिए, ये वैल्यूज भरिए कि आपको सूखा कचरा अलग करना है, गीला कचरा अलग करना है, बाहर जो है वो गंदगी नहीं फैलानी है, दुकान वाले जो है उनके अंदर ये चीज आप एटीट्यूड डेवलप करिए कि आसपास उनके दुकान के आसपास कचरा नहीं हो। तो जब आप एटीट्यूड के लेवल पे, वैल्यूज के लेवल पे चेंज करेंगे चीजें, तब कहीं जाके ये भारत में ये चीजें बदल पाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट कितना भी चाहे वो टैक्स लगा दे, कितना भी चाहे मतलब पेनल्टी लगा दे कि अगर साफ सुथरा नहीं होगा तो इतने पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करवा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब बात आए कि भारत में नागरिक बोध कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, तो वही सारे आप पॉइंट बताएंगे जो मैंने इसके पहले आपको बताए हैं। ये वाले, ये आप सामाजिक वाले पूरे बताएंगे और इधर फिर कानूनी वाले बताएंगे। इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल भी देते चलेंगे, जैसे हमारे इंदौर का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। स्वच्छता में लगातार वो नंबर 1 आ रहा है और सारे लोगों ने भी अडॉप्ट कर लिया है। सबसे मेन ये होता है कि अगर लोगों तक ये मतलब वैल्यूज आपकी पहुंच गई साफ सफाई की, तब फिर वो मतलब हर एक जो आपका कानून हो, चाहे कोई भी चीज हो, बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाती है, फिर पालन की जाती है। ठीक है, तो लोगों ने ही अडॉप्ट कर लिया। फिर कुछ प्रश्न है, ये आपके प्रश्न सामान्य प्रश्न है जो कि आपको 2 नंबर, फिर इधर 7 नंबर और 10 नंबर इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो नया पैटर्न है उस हिसाब से
जैसे आपके 2 नंबर के लिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि नागरिक बोध क्या है, आप ये बताइए। 7 नंबर में पूछ लिया मौलिक कर्तव्य और नागरिक बोध में अंतर बताइए। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि नागरिक बोध में सारी चीजें हम इंक्लूड कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्य आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि लिखे हुए हैं संविधान में, तो आप वो बता देंगे। फिर जब हम बात करेंगे 10 नंबर की, 10 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिक बोध की आवश्यकता क्यों है और नागरिक बोध का हमें महत्व बताना है। इसके साथ ही साथ मैंने प्रकार वगैरह बताया। देखिए प्रकार वगैरह पूछेगा नहीं कि सामाजिक दृष्टि से नागरिक बोध बताइए, तो अलग अलग जो मैंने प्रकार बताया आर्थिक, राजनीतिक, वो नहीं पूछेगा। लेकिन आपको ये सारी चीजें जो है ना, महत्व में भी अलग अलग डायमेंशन लेके आप समझा सकते हैं। आवश्यकता क्यों है, इसको भी अलग अलग डायमेंशन लेके आप बता सकते हैं कि सामाजिक, यहाँ पे आवश्यकता क्यों है तो एक डायमेंशन आप ले सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टि से क्यों आवश्यक है। फिर राजनीतिक दृष्टि से क्यों आवश्यक है, राजनीतिक। तो जब आप इसका आंसर लिखें, ये सारे आंसर मैं आपको लिखने के लिए दे रही हूँ, आपको लिखना है और व्हाट्सएप पे शेयर करनी है अपनी कॉपी। व्हाट्सएप पे नंबर आपको एकेडमी का मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, नहीं तो लिख लीजिए 6261759209। ये नंबर है एकेडमी का, यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपके ऊपर है, लिखिएगा जरूर, जिससे अभी से आपकी प्रैक्टिस चालू हो, है ना। सिर्फ पढ़ना तो रहता नहीं है, मेंस में लिखने की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए मैं क्वेश्चन भी दे रही हूँ, केस स्टडी भी दे रही हूँ कि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो जैसे यहाँ पे राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, कि आर्थिक दृष्टि से क्यों आवश्यकता है, तो आप अलग अलग डायमेंशन लेके समझाएंगे नागरिक बोध की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, सेम वही चीज इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटी एंड सिविक सेंस, व्हाट इज सिविक सेंस, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक सेंस, और उसके अलावा व्हाई सिविक सेंस नीडेड। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिख के भेजना है। ऐसे ही हम सारे टॉपिक का करेंगे, जो भी जैसे पेपर 4 के जितने भी टॉपिक हैं, स्पेशली सारे के सारे वो टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं, उन्हें हम पहले करेंगे, उनके बारे में केस स्टडी देखेंगे, अगर बन सकती है तो उनके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। आपको मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी, और हम अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन पाएगा उसको डिस्कस भी कर लेंगे। यहाँ वैसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा, आवश्यकता वाले में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको डायमेंशन कितने लेकर चल रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सारे डायमेंशन आपको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो। कोई भी डाउट है तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कोई डाउट है तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा।